ओके। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले तो इस चीज को सिखाने के लिए ये चीज समझ लो कि हमने एक पीछे टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था टाइप ऑफ पार्टनर्स। टाइप ऑफ पार्टनर्स क्या था? टाइप ऑफ पार्टनर्स में हमने पार्टनरशिप में जो टाइप पार्टनर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, जबकि पार्टनरशिप में हम बिजनेस एज अ होल डिस्कस कर रहे हैं कि आप कैसे बिजनेस करोगे। तो यहाँ पे डिफरेंस कर लो अभी से दिमाग में कि टाइप ऑफ पार्टनर अलग चीज होती है, टाइप ऑफ पार्टनरशिप अलग चीज होती है, जो कि ऑब्वियस भी है, बट मैं तुम्हारा ध्यान दिला रहा हूँ यहाँ से। पार्टनर्स के टाइप कौन से थे? वही एक्टिव, स्लीपिंग, नॉमिनल, सीक्रेट, एस्ट्रोपल, एटसेट्रा। तो ये एग्जाम्पल थे, ये पार्टनर्स के टाइप के एग्जाम्पल हैं। जबकि अब हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप का टाइप। पार्टनरशिप मतलब आप बिजनेस को कैसे मैनेज करोगे, आप कैसे बिजनेस करोगे। तो अगर मैं पार्टनरशिप को समझना चाहता हूँ कि कौन कौन से टाइप की पार्टनरशिप हो सकती है, तो हम सबसे पहले पार्टनरशिप को दो बेसिस पे समझते हैं। एक बेसिस है ड्यूरेशन का, मतलब कितना चलेगा बिजनेस, उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, हम कब तक बिजनेस करेंगे। एक तो इस ग्राउंड पे हम पार्टनरशिप को समझ सकते हैं। दूसरा, हम लाइबिलिटी के ग्राउंड पे पार्टनरशिप को समझ सकते हैं कि हमारे बिजनेस में हमारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या क्या होगी। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। पार्टनरशिप को समझने के लिए हम दो बेसिस बना सकते हैं। एक, हमारी पार्टनरशिप कितने समय तक चलेगी, हमारा पार्टनरशिप बिजनेस हम कब तक चलाना चाहते हैं। और एक लाइबिलिटी, मतलब हम अपने पार्टनर्स को किस तरह की लाइबिलिटी में रखेंगे। अब ड्यूरेशन की जहां तक बात है कि आप बिजनेस को कब तक चलाना चाहते हो, तो एक होता है कि हमारी जब तक मर्जी होगी, जब तक हमारा डिजायर होगा, हम तब तक बिजनेस को चलाएंगे। मतलब एक स्पेसिफाइड पीरियड नहीं है, पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है मतलब मेंशन्ड नहीं है, डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, तो जब पीरियड स्पेसिफाइड नहीं होता और हम अपने डिजायर पे बात करते हैं कि भाई जब तक मर्जी होगी तब तक हम बिजनेस चलाएंगे, इस तरह की पार्टनरशिप को हम पार्टनरशिप एट विल कहते हैं। जब हम ड्यूरेशन ऐसा डिसाइड करते हैं कि हमारी जब तक इच्छा हो तब तक हम पार्टनरशिप चलाएंगे, तो वो कहलाएगी पार्टनरशिप एट विल, जिसमें पीरियड स्पेसिफाइड नहीं होता। तो फिर सर ये कभी तो बिजनेस एंड होता होगा, ये बिजनेस कैसे एंड होता है? ये बिजनेस डिजायर पे एंड होता है। मैंने बताया ना कि जब तक हमारी मर्जी होगी, तो जिस दिन हमारी इच्छा होगी कि अब हमें बिजनेस को आगे नहीं चलाना, अब हमें बिजनेस को आगे नहीं चलाना, हम अपने पार्टनरशिप बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो जो बिजनेस में पार्टनर्स है उसमें से कोई भी पार्टनर एक नोटिस देगा इस इंटेंशन का कि अब मुझे बिजनेस आगे नहीं चलाना। एक, सपोज 5 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर ने नोटिस दिया कि भाई मेरे को बिजनेस आगे नहीं चलाना। जैसे ही वो ये नोटिस देगा, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। मतलब उसकी इच्छा पे डिपेंड करेगा कि फर्म डिसॉल्व कराना है, पार्टनर की मर्जी पे डिपेंड करेगा फर्म डिसॉल्व कराना है, इसलिए इसको बोला जाता है पार्टनरशिप एट विल। इसकी अपोजिट कौन सी पार्टनरशिप हो सकती है? एक, अगर आपकी इच्छा पे है, तो दूसरा है कि आप पहले से तय कर लो कितने सालों के लिए, मतलब टाइम के बेसिस पे, या फिर प्रोजेक्ट के बेसिस पे ये डिसाइड कर लो कि हम कब तक बिजनेस को करना चाहते हैं। जैसे आप डिसाइड कर लो कि हम 5 साल तक बिजनेस चलाना चाहते हैं, 5 साल बाद हम बिजनेस करना बंद कर देंगे। या फिर ये कह दो कि सपोज एक ब्रिज बनाना है, उस ब्रिज को बनने तक हम बिजनेस करेंगे और उस ब्रिज के कंप्लीशन के बाद हम बिजनेस बंद कर देंगे। तो जब कोई प्रोजेक्ट बेसिस या टाइम बेसिस के लिए ही हम पार्टनरशिप करते हैं, तो वहां पे हमारा जैसे ही पर्पस अकम्प्लिश होता है, फर्म क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। जैसे ही वो टाइम कंप्लीट हो या वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, फर्म डिसॉल्व हो जाती है। तो हम ड्यूरेशन के ग्राउंड पे दो तरह की पार्टनरशिप समझ सकते हैं, दो तरह का पार्टनरशिप बिजनेस समझ सकते हैं। एक, ये पार्टनरशिप तब तक चलेगी जब तक हमारी इच्छा होगी। एक, ये पार्टनरशिप 5 साल या एक प्रोजेक्ट के लिए चलेगी, दोनों में से आप जैसा डिसाइड करना चाहो। टाइम बेसिस पे भी आप अगर अपने लिए लिमिटेशन बना रहे हो, या प्रोजेक्ट बेसिस पे अपने लिए लिमिटेशन बना रहे हो कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन तक हम पार्टनरशिप में हैं, या हम 5 सालों के लिए पार्टनरशिप में हैं, तो इस तरह की पार्टनरशिप को पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहा जाता है। तो ये दोनों नाम हो गए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप में पीरियड क्या रहेगा? लिमिटेड रहेगा। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में पीरियड कैसा रहेगा? लिमिटेड। कब तक लिमिटेड? पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या टाइम के लिए लिमिटेड रहेगा। जबकि विल में, पार्टनरशिप एट विल में टाइम कितना रहेगा वो स्पेसिफाइड नहीं है, वो हमारे डिजायर पे डिपेंड करेगा। पार्ट एक, पार्टनरशिप एट विल कैसे डिसॉल्व की जाती है, कैसे खत्म, कैसा एंड आएगा, पार्टनरशिप एट विल का एंड कैसे आता है?
कभी तो एंड होती होगी, अगर होती है तो कैसे होती है? जिस दिन इच्छा हो जाए किसी भी पार्टनर की, एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर की इच्छा हो जाए कि अब मेरे को ये बिजनेस नहीं करना है या ये फर्म नहीं चलानी, मेरे को ये फर्म वाला जो पार्टनरशिप बिजनेस है इसको बंद करना है, वो एक नोटिस भेज देगा बाकी के पार्टनर्स को कि मैं इसको डिसॉल्व करना चाहता हूं। डिसॉल्व करने का मतलब होता है बिजनेस को एंड करना। फर्म बिजनेस कम्स टू एन एंड, बिजनेस को एंड करना डिसोल्यूशन कहलाता है। यहां पे आपको कोई नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी जिस दिन आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो एक चीज को हम अपने डिजायर पे एंड करते हैं, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली एंड हो जाती है। एक चीज बनाते समय हम उसके अंदर पीरियड नहीं बताते कि हम कब तक चलाएंगे, जिसमें आप पीरियड नहीं बता रहे हो वो विल है, पार्टनरशिप एट विल। और जिसमें आप पहले से पीरियड या प्रोजेक्ट डिसाइड कर रहे हो कि इस दिन तक चलाएंगे या इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन तक चलाएंगे, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो टाइप ऑफ पार्टनरशिप को हम ड्यूरेशन पे के बेसिस पे समझ सकते हैं। ये एक तरीका हुआ। देखो किसी, कोई भी दो स्टूडेंट है जिनको कंपेयर करना है, मैं उनको एज पे भी कंपेयर कर सकता हूं, मैं उनको वेट पे भी कंपेयर कर सकता हूं, मैं उनके क्वालिफिकेशन पे भी कंपेयर कर सकता हूं, मैं उनके वो कहाँ रहते हैं लोकेलिटी पे भी कंपेयर कर सकता हूँ, तो उनके स्किल सेट पे कंपेयर कर सकता हूँ, उसकी हॉबीज बेसिस बना सकता हूँ ना। ऐसे ही बिजनेस को समझने के बेसिस हो सकते हैं कि पार्टनरशिप को अगर हम ड्यूरेशन पे समझे, तो एक टाइप की पार्टनरशिप ऐसी होती है जो विल पे चलती है, और एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है जो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड या प्रोजेक्ट के लिए चलती है। ऐसे ही हम एक बेसिस बना सकते हैं लाइबिलिटी को, कि हमारे पार्ट जो हम पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं उसके अंदर किस तरह की लाइबिलिटी होगी पार्टनर्स के पास। अगर आप पार्टनरशिप को ऑब्जर्व करो, पार्टनरशिप बिजनेस को ऑब्जर्व करो, तो दो तरह के बिजनेस हो सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस, जिसमें ऐसे हो सकते हैं जिनमें सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी एक जैसी होती है, अनलिमिटेड, सो सिंपल। सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी एक जैसी होती है, अनलिमिटेड। एक तो इस कैटेगरी के लोग होते हैं। दूसरे पार्टनरशिप बिजनेस इस तरह के होते हैं जिसके अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है, लेकिन सबकी लिमिटेड नहीं हो सकती। किसी ना किसी एक पर्सन की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, किसी ना किसी एक पर्सन की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, पर बाकी की आप लिमिटेड कर सकते हो। सर एक की लिमिट अनलिमिटेड करने का क्या रीजन है? क्योंकि कल को अगर पार्टनरशिप बिजनेस कुछ गड़बड़ करता है आउटसाइडर के साथ, उसके सप्लायर के, उसके कस्टमर के साथ, तो वो कस्टमर क्लेम करने आएगा तो सब लिमिटेड लाइबिलिटी, भाई ये लिमिटेड बिजनेस थोड़ी है। मैंने तो कैरेक्टरिस्टिक में बताया था कि पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कम से कम एक पार्टनर की, बाकी को आप लिमिटेड कर सकते हो। तो आप दो कैटेगरी के बिजनेस कर सकते हो, जिसके अंदर सारे पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, या एटलीस्ट वन पार्टनर की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। मैंने यहाँ पे वर्ड अनलिमिटेड नहीं लिखा, अनलिमिटेड है। एक पार्टनर कम से कम, हाँ उससे ज्यादा की रखना है, दो की रखना है, तीन की, एक व्यक्ति तो कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। आप एक से ज्यादा रखो, एटलीस्ट वर्ड का मतलब यह है कि आप एक से ज्यादा लोगों की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड रख सकते हो, लेकिन कम से कम एक की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड रखना है। बिना किसी एक व्यक्ति के जो कि जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है आप पार्टनरशिप फर्म बना ही नहीं सकते। आप पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हो तो कम से कम एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, इस चीज को दिमाग में सेट कर लो। आप ऐसा तो बना सकते हो कि सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, एवरी पार्टनर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बिल्कुल कोई दिक्कत, इसमें कोई खतरा ही नहीं है। कंपनसेशन हो जाएगा, पर्सनल असेट भी बिक जाएगी उसकी अगर वो अपनी डेट नहीं चुका पाया तो बिजनेस की, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। पर बाकियों की क्योंकि लिमिटेड है तो इसका नाम बदल दिया हमने, ऐसी पार्टनरशिप जिसमें ऐसे पार्टनर्स प्रेजेंट हैं जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, ऐसे बोल दो। ऐसी पार्टनरशिप जिसमें ऐसे पार्टनर्स प्रेजेंट हैं जिनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अगर अनलिमिटेड हुई तो जनरल पार्टनरशिप, ऐसा। तो लाइबिलिटी के बेसिस पे भी हम बिजनेस को समझ सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें हैं। जब सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तब इसका डिसोल्यूशन कैसे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी फर्म के डिसोल्यूशन, डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी और रिटायरमेंट, किसी भी पार्टनर्स की अगर डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, इंसैनिटी हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है, किसी भी पार्टनर का, क्योंकि सारे पार्टनर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले हैं, तो किसी का भी अगर डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी और रिटायरमेंट हुआ, तो इसको मैं ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख देता हूं।
एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म गेट्स अफेक्टेड। तो असर पड़ेगा किस पे? एग्जिस्टेंस पे। एग्जिस्टेंस पे असर पड़ने का मतलब होता है कि आपकी फर्म को आपको एंड करना पड़ेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म, एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म मतलब फर्म का एग्जिस्टेंस, फर्म फर्म का प्रेजेंस इफेक्ट होगा, मतलब उसका प्रेजेंस खत्म हो जाएगा अगर डेथ हुई। तो किसी भी एक पार्टनर की डेथ होती है, फर्म बंद, डिसॉल्व, है ना। इसको दूसरे तरीके से बोले कि डिसोल्यूशन की बात चल रही है। इस तरह की लैंग्वेज भी हो सकती है, इसलिए मैंने ये भी समझा दी। जबकि अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, तो मेरी बात समझना, अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले पर्सन की डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी या रिटायरमेंट हुआ तो फर्म खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर किसी लिमिटेड लाइबिलिटी वाले पर्सन के साथ इनमें से कोई घटना घट गई, लिमिटेड लाइबिलिटी वाले के साथ, तो फिर अफेक्ट नहीं होगा। तो फिर एग्जिस्टेंस पे अफेक्ट नहीं होगा। बहुत ध्यान से समझ लो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए तो हमेशा ही अफेक्ट होता है, भले कोई से भी पार्टनरशिप चल रही हो। लेकिन अगर लिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर हैं, मतलब आपका डेफिनेटली कौन सी कैटेगरी की फर्म है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। लिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर है, मतलब आपकी कौन सी कैटेगरी की फर्म है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप में जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर है, उनकी डेथ, उनके रिटायरमेंट, उनकी इंसॉल्वेंसी से फर्म के एग्जिस्टेंस को खतरा नहीं होता। हाँ, इसमें भी अगर अनलिमिटेड वाली लाइबिलिटी वाला पर्सन होता, तो फिर फर्म के एग्जिस्टेंस को खतरा हो जाता। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम लिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर की बात कर रहे हैं, उससे फर्म के एग्जिस्टेंस को इफेक्ट नहीं होगा। देखो, थोड़ा बाहर चला गया, अगर डिटेल हो गया, फिर से इजी कर देता हूं। हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि हम पार्टनरशिप बिजनेस को कैसे समझ सकते हैं। हम लाइबिलिटी के बेसिस पे पार्टनरशिप बिजनेस को समझ सकते हैं। लाइबिलिटी के बेसिस पे कैसे करेंगे? अगर सारे पार्टनर अनलिमिटेड लाइबल हैं, तो फिर वो जनरल पार्टनरशिप कहलाएगी। अगर एक भी लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनर प्रेजेंट है, तो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो जाएगी। दूसरी भाषा में बोले तो एक भी अनलिमिटेड वाला है, बाकी लिमिटेड है, एटलीस्ट वन, तो कॉम्बिनेशन होता है ना, जहां कॉम्बिनेशन होता है, वो पक्का ही कौन सी बनेगी? पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर भी और अनलिमिटेड वाले। अब हम कह रहे हैं कि भाई, जो आपकी फर्म है, जो जनरल पार्टनरशिप है, जनरल लाइबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब कि सारे पार्टनर जो है अनलिमिटेड लाइबल है, उसमें से तो किसी की भी डेथ हो जाए, किसी की भी इंसॉल्वेंसी हो जाए, किसी की भी इंसैनिटी हो जाए, या कोई रिटायर हो जाए, उससे फर्म के एग्जिस्टेंस को फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपकी फर्म पर्टिकुलर पार्टनरशिप की है, जहां कॉम्बिनेशन है, तो उसके अंदर बाइफर्केशन, भेदभाव है। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले की डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी वगैरह कुछ होती है, तो फिर फर्म को अफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर लिमिटेड वाले की होती है, तो फर्म को अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे समझ। अगली बात, एक्ट ऑफ पार्टनर बाइंडिंग ऑन फर्म। ऑब्वियसली जनरल लाइबिलिटी में तो सबकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो सारे पार्टनर्स को ये राइट है कि वो जो भी एक्ट करते हैं उससे फर्म बाइंड हो जाएगी। भैया, जिस पे तुमने कह दिया कि सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो भैया वो जो भी काम करेंगे फर्म लाइबल होगी। लेकिन जहां कॉम्बिनेशन चल रहा है, जहां पे कुछ पार्टनर लिमिटेड वाले हैं, कुछ पार्टनर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले हैं, तो वहां पे केवल अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले लोगों के एक्शंस करने से फर्म बाइंड होगी। लिमिटेड लाइबिलिटी के लिमिटेड लाइबिलिटी पजेस करने वाले पार्टनर्स के एक्शन से फर्म बाइंड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनको लिमिटेड लाइबिलिटी देते इस ग्राउंड पे हैं कि आप डे टू डे मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करोगे, डे टू डे मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करोगे, तभी तो उनको लिमिटेड लाइबिलिटी दी है। तो जब भी किसी को लिमिटेड लाइबिलिटी दी जाती है, तो उसके एक्शन से फर्म बाइंड नहीं होती। अनलिमिटेड वाले लाइबिलिटी वाले लोगों से फर्म बाइंड होती है। रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जहां पे कॉम्बिनेशन होता है ना, ऐसी फर्म को कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसके अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनरशिप भी और लिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनरशिप भी है। जबकि अगर आप जनरल पार्टनरशिप में हो, मतलब सारे के सारे पार्टनर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले हैं, तो आपको फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है। आप चाहो तो करा लो, चाहो तो मत कराओ। ऐसा क्यों? इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जब सारे पार्टनर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले हैं, तो भाई, जब सारे पार्टनर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले हैं, तो उसके अंदर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सारे पार्टनर में से किसी की भी डेथ होगी, फर्म खत्म। सारे पार्टनर के एक्शंस फर्म को बाइंड करेंगे। मतलब वहां पे अंडरस्टूड है मैटर कि उनके सारे
हर पार्टनर के एक्शन से फर्म बाइंड होती है, हर पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। किसी भी पार्टनर को कुछ होता है, इंसैनिटी, डेथ, इंसॉल्वेंसी या रिटायरमेंट, तो फर्म खत्म हो जाती है। इसलिए वहां पे आपको डिस्कस करके, मतलब एग्रीमेंट करके ये लिखने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि आपकी फर्म तो जनरल पार्टनरशिप वाली। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर पार्टनरशिप वाले हो, जहां पे आप ये तय कर रहे हो कि मिस्टर ए अनलिमिटेड वाले हैं, बी और सी लिमिटेड वाले हैं, तो बी और सी से के एक्शन से फर्म बाइंड नहीं होगी, बी और सी जो है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ऐसा सपने में थोड़ी आएगा लोगों को या कोर्ट को, अगर मामला कोर्ट में जाता है तो भाई आप पहले से ये तय करके रखो कि किसके क्या राइट्स हैं, किसकी क्या लाइबिलिटी है। और अगर आपको ये तय करके रखना है तो आपको ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना है, और वो डॉक्यूमेंट कंपलसरीली रजिस्टर कराना है। तो क्योंकि वहां पे चीजें अंडरस्टैंडिंग पे नहीं है, चीजें जनरल नॉलेज पे नहीं है, पर्टिकुलर बताना पड़ेगा किसको क्या लाइबिलिटी है, किसके क्या राइट्स है, किसकी क्या ऑब्लिगेशन है, इसलिए वहां पे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना कंपलसरी है। तो पार्टनरशिप डीड का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किसमें होता है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप में। और पार्टनरशिप डीड का ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन किसमें होता है? जनरल पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप के टाइप हमने अभी इस लेक्चर में पढ़े। सबसे पहले ये पढ़ा कि पार्टनर और पार्टनरशिप ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। टाइप ऑफ पार्टनर मतलब वही एक्टिव स्लीपिंग। टाइप ऑफ पार्टनरशिप मतलब दो बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो, या तो ड्यूरेशन बेसिस पे क्लासिफाई करो, या तो लाइबिलिटी बेसिस पे। ड्यूरेशन बेसिस पे दो तरह से अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो। डिजायर के बेसिस पे ड्यूरेशन है, या पर्टिकुलर ड्यूरेशन है। अगर पर्टिकुलर ड्यूरेशन है तो फिर जो भी आपने ड्यूरेशन तय की, 5 साल या प्रोजेक्ट कोई ब्रिज बनाना है, जैसे ही वो बनेगा वैसे ही पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। लेकिन अगर विल पे है तो इस पार्टनरशिप को आप एंड कब करोगे? जब किसी पर्सन का डिजायर होगा, मतलब एनी ऑफ द पार्टनर जब नोटिस देता है अपने रिमेनिंग पार्टनर्स को कि मैं इसको खत्म करना चाहता हूं, तब वो पार्टनरशिप एट विल बनती है। दूसरे ग्राउंड को हमने समझ लिया, लाइबिलिटी के बेसिस पे हम पार्टनरशिप को समझ सकते हैं। लाइबिलिटी का बेसिस क्या हो सकता है? एक जनरल नेचर की पार्टनरशिप होती है जिसमें जनरल लाइबिलिटी है, जिसमें सारे ही पार्टनर जो है अनलिमिटेड लाइबल हैं। और वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसलिए है क्योंकि सबके सब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, सबके सब कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। उनके उनके एक्ट से फर्म पूरी की पूरी बाइंड होती है। किसी भी पार्टनर ने एक्ट किया हो, सबके सब अनलिमिटेड है, उनके एक्ट से फर्म बाइंड होगी। ऐसी फर्म में अगर इनमें से एक भी पार्टनर, एक भी पार्टनर की अगर डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी या रिटायरमेंट होता है तो फर्म के एग्जिस्टेंस पे असर पड़ता है, फर्म डिसॉल्व होती है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में कॉम्बिनेशन होता है, कुछ पार्टनर लिमिटेड होंगे, कुछ अनलिमिटेड। कम से कम एक अनलिमिटेड पार्टनर चाहिए, एक अनलिमिटेड पार्टनर, ताकि उसके ऊपर सारा वजन डाला जा सके। बिना एक अनलिमिटेड पार्टनर के फर्म बनेगी ही नहीं, पार्टनरशिप एक्ट अलाउ ही नहीं करता। बाकी के आप लिमिटेड रख सकते हो। अब यहाँ भेदभाव हो गया, तो यहीं से शुरू होता है कि लिमिटेड पार्टनर के एक्शन को डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने की हम परमिशन ही नहीं देंगे। जब उन्हें डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन की परमिशन नहीं है, तो उनके एक्ट से फर्म बाइंड नहीं होगी। उनके एक्ट से फर्म बाइंड नहीं होगी तो उनके मरने पे, उनकी डेथ पे, इंसैनिटी पे, इंसॉल्वेंसी पे, रिटायरमेंट पे फर्म डिसॉल्व भी नहीं होगी। इस तरह के फ्लो में इसको समझने की कोशिश करो। एक या दो बार ध्यान से सुनना, जो मैंने समझाया है दिमाग में धीरे धीरे करके सेट हो जाएगा। आखिरी चीज हमने रजिस्ट्रेशन पे पढ़ी थी। मैंने कहा था जो जनरल नेचर की पार्टनरशिप होती है, जिसको हम जनरल पार्टनरशिप बोलते हैं, उसके अंदर तो कोई टेंशन ही नहीं है। उसके अंदर सब कुछ पहले से ही पता है। सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, सारे पार्टनर पार्टिसिपेट करेंगे, सारे पार्टनर फर्म को बाइंड करेंगे। तो वहां पे सब कुछ अंडरस्टूड था, किसी की भी डेथ होगी तो फर्म खत्म। तो यहाँ पे लॉ मेकर्स ने रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी नहीं किया कि आप अपनी डीड को रजिस्टर करो, क्योंकि ये चीज तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी, ऐसा तो लॉ में लिखा है। तो आप अपने लिए, आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है अपने लिए कुछ स्पेशल बनाने का। लेकिन अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप करते हो तो हमको क्या पता, अगर आपके 5 पार्टनर है तो उसमें से कौन से लिमिटेड लाइबिलिटी है, कौन से अनलिमिटेड। तो एक काम करो, एक डीड बनाओ, डीड में ये मेंशन करो कि ABCDE में से कोई पर्टिकुलर 2 या 3 पार्टनर जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी रखते हैं। यहां से भावना बदल जाएगी। अब इस डॉक्यूमेंट को आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा कि भाई कौन सा पार्टनर लिमिटेड वाला लाइबिलिटी वाला है, कौन सा नहीं है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। इसीलिए इस डीड का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, या इसको कंपलसरीली हमें रजिस्टर कराना पड़ता है। तो ये टॉपिक पूरा हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक या दो बार वीडियो जरूर देखना। ओके।